ॐ ह्रीं नमो अरहन्ताणम्। ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम्। ॐ ह्रीं नमो उवज्झायाणम्। ॐ ह्रीं नमो लोए सब्बसाहूणम्। ॐ ह्रीं नमो अरहन्ताणम्। ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम्। ॐ ह्रीं नमो उवज्झायाणम्। ॐ ह्रीं नमो लोए सब्बसाहूणम्। ईशो पञ्चनमुक्कारो सब्बपावपणाशनो मङ्गलानं च सब्देशिं पढमं हवै मङ्गलम्। पढमं हवै मङ्गलम्। महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाए। हम ऊंचे आदर्शों को अपना जीवन की ज्योति जगाएं। हम महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाए। पन्नगे च सुरेंद्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आयारो आगम में कहा गया है, जातिं च बुद्धिं च इहज्ज पासे। प्राणी जन्म लेता है, जीवन जीता है और एक दिन अवसान को प्राप्त हो जाता है। मनुष्य भी जन्म लेता है, पहले गर्भस्थ होता है, फिर बाहर प्रकट होता है और आयुष्य लंबा है, परिपूर्ण है। तो बचपन भी आता है, कैशोर्य आता है, किशोरावस्था, युवा अवस्था भी आती है, प्रौढ़ अवस्था, वृद्धावस्था आ जाती है। अनेक अवस्थाएं जीवन में आ जाती हैं। संक्षेप में बचपन, जवानी, बुढ़ापा। आदमी बचपन में कैसे जीवन जिए, बचपन का उपयोग कैसे करे, युवा अवस्था में कैसे रहे, वृद्धावस्था में कैसे रहे। जीवन शैली में कुछ कुछ अंतर हो सकता है। बालावस्था की अलग जीवन शैली हो सकती है और यह बचपन का समय है, कैशोर्य का समय, शैशवेभ्यस्त विद्यानाम, विद्या अर्जन का समय है। 4 आश्रमों की जो व्यवस्था है, ब्रह्मचर्य आश्रम,
गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम 100 वर्षों का जीवन काल मान करके चले तो 4 भागों में जीवन को मानो बांट दिया गया। 25 वर्ष ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर 25 के बाद 50 तक गृहस्थ आश्रम, 50 से 75 तक का वानप्रस्थ आश्रम, फिर आगे का संन्यास आश्रम। तो 3 भागों में बांटे तो ये बचपन है, फिर जवानी है और फिर वृद्धावस्था है। तो बचपन का, कैशोर्य का, ये 25 वर्ष तक का जो समय है वो तो विद्या अर्जन का है। और विद्या के लिए आज कितनी व्यवस्था है, कितने विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, अनेक रूपों में विद्या का आदान प्रदान का क्रम चलता है। हमारा प्रवास भी इस बार चतुर्मास का भगवान महावीर यूनिवर्सिटी के इस मानो कैंपस में हो रहा है। एक विद्या संस्थान के माहौल में हमारा चतुर्मास हो रहा है। तो विद्या प्राप्ति भी एक जीवन का महत्वपूर्ण कार्य होता है। इस विद्या प्राप्ति के समय में अच्छे संस्कार भी पुष्ट हो जाएं कि संस्कार युक्त शिक्षा, अनेक विषयों का ज्ञान, भूगोल, खगोल, सामाजिक ज्ञान, विज्ञान, गणित, अनेक भाषाएं, हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती आदि आदि अनेक विषयों का ज्ञान, फिर आगे जाकर कोई डॉक्टरी, कोई इंजीनियरिंग, कोई वकालत, कोई न्याय, अनेक विषयों का अध्ययन किया जा सकता है। इनका बड़ा महत्व है, पर साथ में वो संस्कार भी अच्छे आए, नैतिकता, अहिंसा की भावना, दया की भावना, ईमानदारी के प्रति रुझान, नशा मुक्त रहने की मनोवृत्ति, यूं अच्छे संस्कार जीवन में आते हैं तो यह किशोरावस्था, कुछ युवा अवस्था जो है वो बड़ी सफल हो सकती है। ये अर्जन का समय है, ग्रहण करने का समय है। शास्त्र में कहा गया, जातिम च बुद्धिम च इहज्ज पासे। आदमी कभी वृद्धावस्था को भी प्राप्त हो जाता है। आयुष्य पूरा हो तो कोई कोई तो वृद्धावस्था से पहले भी चला जाता है, पर परिपूर्ण आयुष्य है तो वृद्धता भी आती है। बीच में यह जवानी का जो लंबा काल है, इस अवस्था का कि अध्ययन तो मानो हो गया, यूं तो जिंदगी भर भी आदमी जितना मौका मिले पढ़ता रहे, ज्ञान लेता रहे, फिर भी एक ऑफिशियल जो अध्ययन का समय वो तो मान लो 25-1 वर्षों तक हो जाए। बाद में उस ज्ञान का उपयोग करना, कार्य क्षेत्र में उपयोग करना। विद्यालयों के गेट पर यूं लिखा कि ज्ञान के लिए प्रवेश, सेवा के लिए प्रस्थान। पहले ज्ञान हो गया, अब सेवा करो, अच्छे काम में ज्ञान का उपयोग करो। तो यह यौवन है जिसमें शरीर भी वैसे मजबूत हो जाता है और ज्ञान भी अर्जित किया हुआ होता है, एक कुछ परिपक्व अवस्था होती है। इस यौवन के समय आदमी गलत रास्ते पर चला जाए तो पतन के गर्त में भी गिर सकता है। और यौवन का बढ़िया उपयोग करे, खूब अच्छा काम करे। गारहस्थ्य की जिम्मेवारी भी यौवन में कंधे पर आ सकती है, आ जाती है। इधर कोई समाज में भी काम करते हैं, कोई देश के लिए काम करते हैं।
कोई कोई बहुत जल्दी साधु बन जाते हैं। आचार्य श्री तुलसी तो जीवन के 12वें वर्ष में ही और आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी 11वें वर्ष में ही साधु बन गए थे। तो कई मानो भाग्यशाली मनुष्य होते हैं, वे जल्दी ही संन्यास का रास्ता ले लेते हैं। 75 के बाद संन्यास आश्रम की बात है, वो तो सामान्य बात है भी। सब कोई बचपन में साधु मान लो नहीं बन सकते, तो कम से कम 75 के बाद में तो संन्यास के रास्ते पर चलो। पर यों यतः विरजेत ततः प्रव्रजेत, जब विरक्ति आ जाए तो प्रव्रज्या संन्यास की ओर आगे बढ़ जाओ। तो कई आत्माएं, कई मनुष्य जल्दी ही संन्यास के मार्ग पर भी अग्रसर हो जाते हैं। तो युवा अवस्था में आदमी अगर संन्यास ले चुका है, अपनी साधना करे और धर्म उपदेश, धर्म प्रचार का जितना धार्मिक वो कार्य कर सके, जितना अनुकूलता पूर्ण हो सके, वह धर्म प्रचार का कार्य करे। और गृहस्थ आश्रम में रहे तो वहां भी सदाचार का ध्यान रखे। गृहस्थ जीवन में भी सदाचार, सद्विचार, विचार अच्छे, आचार अच्छा, सद्विचार सदाचार रहे। जवानी प्रौढ़ावस्था 75 आ गए हैं, 75 के बाद का समय या 70 के बाद का समय, यह वृद्धावस्था का समय। हालांकि आगम में तो 60 वर्ष का हो गया तो जाति स्थविर, वो वैसे स्थविर हो गया, 60 वर्ष आ गई। तो एक अपेक्षा से 60 वर्ष के बाद आदमी स्थविर है। और कहीं ऐसा भी आता है 70 वर्ष के बाद वृद्धत्व का बचपन शुरू होता है। 70 के बाद बुढ़ापे का बचपन शुरू होता है। 70 के बाद मानो वृद्धत्व का प्रारंभ है। तो 75 आ गए, इसके बाद आदमी निवृत्ति की दिशा में, धार्मिक आध्यात्मिक साधना में भी, या कोई धार्मिक सामाजिक सेवा, समाज की धार्मिक सेवा, धीरे धीरे अपनी आत्मा कल्याण साधना, मेडिटेशन, स्वाध्याय, त्याग, प्रत्याख्यान, संयम, परिग्रह का अल्पीकरण, यों पूरा संन्यास हर आदमी ने भी ले सके तो कुछ अंशों में भी संन्यास का जीवन जीने का प्रयास करे। और 75 के बाद का टाइम है, फिर संस्थाओं के बड़े पदों पर न रहे तो भी अपना भी पदों पर तो पहले पहले काम कर ले। 75 के बाद बड़े पदों की बड़ी जिम्मेवारी से भी मुक्त रहते हुए अपना जितना एक परामर्शक आदि के रूप में जो कुछ कर सके, और बाकी अपना अध्यात्म की ओर की साधना या आध्यात्मिक गतिविधियों में योगदान, ऐसे जीवन बिताए। तो ये जीवन में एक समान शैली नहीं रखनी चाहिए। बचपन की अलग जीवन शैली है, खेल कूद, वो भी जवानी में थोड़ी अलग जीवन की शैली, और 75 के बाद में अलग जीवन की शैली, खान पान में भी संयम, त्याग, प्रत्याख्यान, अपना धार्मिक साधना में रुझान। तो 75 के बाद की अलग जीवन शैली। तो शास्त्र में कहा गया कि हे आर्य, तू संसार में जन्म और जरा को देख, कि जन्म होता है, आगे आदमी जरा बुढ़ापे तक पहुंच जाता है, और फिर आगे तो जो दुनिया का नियम है, जीवन की यात्रा की संपन्नता भी एक दिन हो जाती है। तो यह जन्म लेना, जीवन जीना और एक दिन यात्रा की संपन्नता हो जाना,
यात्रा की संपन्नता इस जीवन की यात्रा की संपन्नता है। आत्मा तो आगे भी कहीं रहेगी, क्यों? आत्मा तो अमर है, आत्मा कभी मरती नहीं है, वह तो शाश्वत है। शरीर नश्वर है और आत्मा अमर है, शाश्वत है। इस जीवन के बाद फिर कहीं आत्मा रहती है। इस जीवन से पहले भी कहीं हमारी आत्मा थी और इस जीवन के बाद भी कहीं आत्मा रहेगी। भाष्य में कहा गया है कि ये मृत्यु और जन्म, मृत्यु और जन्म, जैसे एक आदमी है, उम्र आ गई 95, 98, 100, अब उसका देहांत हो गया। अब देहांत के बाद और किसी जगह वो जाकर के जन्म ले लेता है। आदमी जैसे पुराने कपड़ों को छोड़कर नए कपड़े पहन लेता है, इसी प्रकार प्राणी एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को धारण कर लेता है। तो इस जीवन का समापन हुआ, आगे फिर कहीं जन्म हो गया। अब मृत्यु और अगले जन्म के समय जो हमारी चेतना की स्थिति बनती है, उस कारण से पिछले जन्म की याद नहीं रहती, विस्मृति हो जाती है। जात मानस्य जंग दुखम मरमाणस्य जंतुणो तेन दुखेन सम्मूढ़ो जातिम नसरति अपनो। मृत्यु और जन्म के समय कोई ऐसी सघन मूर्छा, दुख, कष्ट या मूर्छा जो स्थिति बनती है, उस कारण से पिछले जन्म पर मानो पर्दा आ जाता है। पिछले जन्म की स्मृति पर पर्दा, पिछला जन्म सामान्यतया याद नहीं रहता। और पिछले जन्म याद रखेंगे तो कितने कितने जन्म आज तक ले लिए, सबको याद रखेंगे तो दिमाग तो कितनी स्मृतियों से भर जाएगा। तो ये व्यवस्था सी है, पिछला जन्म सामान्यतया याद नहीं रहता, परंतु कई कई बच्चों को और को ऐसे पिछले जन्म की याद भी आ जाती है। और ऐसे हमारे ध्यान योग में प्रयोग भी ऐसे चलते हैं कि पूर्व जन्म को देख लिया जा सके, देखा जा सके। ध्यान योग के द्वारा वो पीछे जाते हैं, गहराई में जाते हैं, तो मानो वो पर्दा थोड़ा हटता होगा और पिछले जन्म में मैं क्या था, मैं पक्षी था, मैं पशु था या मनुष्य ही था, तो वो थोड़ी वो स्मृति पिछले जन्म की भी, पिछले जन्म को देखना भी, जैसा बताया जाता है कि वह भी हो सकता है। तो आदमी मेडिटेशन, योग, इहा अपोह मार्गणा गवेषणा करते करते इस जीवन के पीछे पिछले जन्म के समय को भी देख लेता है। मैं पहले क्या था, कहाँ था, मैं जंगल में था, कहाँ था, महल में था, मैं सैनिक था, राजा था, सांप था, शेर था, हाथी था। यूं पिछले जन्म जिस योनि में वो बिता रहा था, वो योनि भी उसको दिखने लग जाती है, ऐसा भी बताया जाता है। और जो ज्ञानी पुरुष हैं, जो दूसरों के पिछले जन्मों को भी जानते हैं, वे बता दें कि तुम पिछले जन्म में वहां थे, फिर वो उधर ध्यान देता है तो भी कई बार वो पिछली स्मृति आ जाती है कि हाँ, मैं ऐसा ही, जैसा बता रहे हैं, मैं ऐसा ही था, मुझे भी वो अब दिखने लग गया है, स्मृति होने लग गई है। तो सामान्यतया पिछला जन्म विस्मृत हो जाता है। तो मृत्यु और जन्म के समय ऐसी कोई चेतना की स्थिति बनती है, मानो पर्दा सा आ जाता है। पिछला जन्म का पटाख से पर्दा आ गया, अब नए जन्म में आदमी जीने लग जाता है। विस्मृति तो हमें इस जीवन की भी हो जाती है। मैं 2 दिन का बच्चा था,
क्या मुझे याद है कि मैं 2 दिन का बच्चा था? क्या आपको याद है कि आप जन्मे थे जब 2 दिन के बच्चे थे? वो दूसरा दिन जीवन का या पहला दिन याद है क्या हमको? सामान्य याद नहीं रहता। हम जन्मे थे, 2 दिन के थे, 3 दिन, तो वो भी भूल जाते हैं, इस जीवन की बात भी भूल जाते हैं। तो पिछला जन्म तो और भी आगे की बात होती है। इसलिए याद नहीं है, इस आधार पर यह नहीं कहा जाना चाहिए कि पिछला जन्म होता ही नहीं है। कि याद तो हमें इस जीवन की बातें भी, कईयों को तो कल क्या खाया वो भी याद नहीं, कल क्या जिम्मा था वो भी याद नहीं है। तो हमारी विस्मृति की प्रकृति हो सकती है। तो पीछे कितने कितने जन्म हमने लिए हैं, उन पर पर्दा आ जाता है और हमें वो स्मृति नहीं रहती। और कईयों को वो पिछले जन्मों की, अनेक जन्मों की स्मृति भी हो जाती है। वो भीतर का मानो आवरण हटता है और पिछले जन्म दिखाई देने लग जाते हैं। मैं कहाँ कहाँ जन्मा था और यहाँ, फिर यहाँ अब मनुष्य के रूप में आया हूँ। तो आयारों में कहा गया है, जातिम च बुद्धिम च इहज पासे, कि जन्म को भी देख और जरा को भी देख, कभी बुढ़ापा भी मुझे आ सकता है। तो मैं तैयारी रखूं, बुढ़ापा आए तो मुझे कैसे जीना है, बुढ़ापे में कैसी जीवन शैली रखना है, बुढ़ापा मेरा कैसे अच्छा बीते, चित्त समाधि में रह सकूं, शांति में रह सकूं और यूं स्वास्थ्य का भी अपना ध्यान रख सकूं। तो बुढ़ापे की भी थोड़ी पहले तैयारी करे, बुढ़ापा मेरा कैसा बीतेगा। कि ऐसा नहीं कि मैं बुढ़ापे में आर्त ध्यान में रहूं, असमाधि में रहूं, कष्ट में रहूं। मेरा बुढ़ापा भी आए तो वह भी समय अच्छे ढंग से बीते, जितना समय मिले अच्छे ढंग से मैं बिताऊं। तो बुढ़ापे की ओर भी हमें नजर टिकानी चाहिए कि कभी बुढ़ापा धीरे धीरे अवस्था आगे बढ़ रही है तो आगे हो सकता है वृद्धावस्था में भी मुझे जीना है, तो वो मेरा जीवन कैसे रहे। इसलिए ये वृद्धाश्रम होते हैं। वृद्ध लोगों को ऐसे आश्रमों में रखा जाता है। तो वो वृद्धाश्रम साधना आश्रम भी रहे, केवल वृद्धाश्रम नहीं, साधना आश्रम। वहां साधना चले, अध्यात्म धर्म, उनको कोई शास्त्रों की ओर की अच्छी बातें सुनाए बताए, कोई मेडिटेशन जप का प्रयोग ऐसा भी कराए, कुछ योग ध्यान ऐसा कराए, प्राणायाम आदि। तो वो वृद्धाश्रम एक अच्छा लाभदायी बन सकता है कि वहां साधना का क्रम चले। तो वो साधना के क्रम से उनका जीवन अच्छा रहे। क्योंकि 24 घंटे मिलते हैं, 8 घंटे 10 घंटे मान लो आराम कर लें, बाकी थोड़ा खाना पीना आदि में समय लग गया, शरीर में समय, बाकी कई घंटे मिलते हैं। तो वृद्धों के वहां और क्या काम है? तो और काम नहीं है तो कुछ शास्त्रों का और का उनको कोई सुनाने वाला बताने वाला हो, या अपने आप पढ़ें, कुछ योग ध्यान के प्रयोग उनको कराएं, कोई अच्छा काम कर सके तो हाथ से कोई बढ़िया धार्मिक आध्यात्मिक श्रम भी करे, काम भी कर सके तो करे। क्योंकि शरीर कुछ ठीक है तो निठल्ला क्यों बने, जो काम कर सके थोड़ा काम भी करें तो वो काम करने से भी शरीर की एक स्थिति अच्छी रह सके तो रह सके। हमारे संत लोग हैं कि भाई ठीक है 80 आ गए फिर भी कुछ काम तो मैं कर सकता हूं ना। ज्यादा चलना फिरना मान लो मुश्किल है, भार उठाना मुश्किल है, पर ठिकाने में प्रवास स्थल में बैठे बैठे मैं उर्दोहरण की प्रेरणा दूसरों की भी कर दूं, पात्रियां धो दूं, जोड़ी पल्ला यहाँ ला दो मैं यहाँ धो दूं, तुम सुखा देना यहाँ धो देता हूं।
और छोटे मोटे काम, कपड़ों की सिलाई मैं कर दूं, जानता हूं मेरा तो बहुत काम किया हुआ है, अभी भी कर सकता हूं, कपड़ों की सिलाई कर दूं, पात्रियों को वार्निश लगा दूं भले, तो जो काम कर सकता हूं तो हाथों का उपयोग करें। तो वृद्धावस्था में भी कि हमारा खुद का काम खुद कर सकते हैं तो दूसरों पर यह भार क्यों डाले। खुद का काम खुद कर लो, खुद की प्लेवना कर लो, खुद का कपड़ा धो सको तो धो लो, न धो सको तो औरों को बता दो। जो काम दूसरों के, ये काम मैं खुद का नहीं कर सकता, कपड़े तो मैं खुद का भी नहीं धो सकता, तो मेरे कपड़े दूसरे धोते हैं, मैं दूसरों का जो काम कर सकूं वो कर दूं। उन पात्रियां धो सकता हूं, प्लेवना दूसरों के ओगे ओगे पड़े दूं, वो काम उनका मैं कर दूं। तो जो कर सकूं वो काम तो मैं करूं, दूसरों का कर्जा मैं, मतलब दूसरों से जितनी सेवा लेता हूं तो वापिस जो दे सकूं वो सेवा देने का प्रयास करूं। जो खुद कर सकूं अपना काम खुद करता रहूं। कि पानी पीना है तो वो मटकी पड़ी है वहां, तो मैं तो अभी थोड़ा तो घूम सकता हूं ना, थोड़ा घूमना भी ठीक हो, उठ के अपना प्याला पड़ा है, मटकी पड़ी है, जाके पानी पी लो, प्याला साफ करके रख दो, आके बैठ जाओ। तो क्या हुआ कि दिन में 5-6 बार पानी पीने के लिए उठोगे ना, तुम्हारा घूमना हो जाएगा, पैरों का, बूढ़े का, वृद्ध आदमी का थोड़ा थोड़ा घूमना हो जाएगा। दिन में 5 बार 7 बार वहां तक जाएगा, मटकी से पानी लेगा, पिएगा, आएगा जाएगा, तो ये बीच बीच में घूमना हो जाएगा। तो वो सहजी वॉकिंग, थोड़ी वॉकिंग हो जाएगी, दूसरों पर भार नहीं पड़ा, वरना दूसरे आओ पानी पिलाओ, वो तो ऐसे ही काम करते हैं, तो इतना काम तो उनको मैं न दूं, पानी तो खुद ही अपना पी लूं। तो जो काम खुद कर सकूं, कि मेरे कपड़े छोटे मोटे धो सकता हूं तो खुद धो लूं, पास में सुखाने की जगह खड़ा होकर सुखा दूं, उतार लूं, तो मैं अपना काम कर सकूं, जितना स्वावलंबी रह सकूं, अपना काम अपने हाथ से करो जितना कर सको, तो ये दूसरों पर भार न पड़े, दूसरों से सेवा ज्यादा न लेनी पड़े, खुद का भी थोड़ा उठना बैठना होता रहे, तो गोडे और भी थोड़े ठीक रह सके, काम कर सके। तो इसलिए ये शास्त्र में कहा, वृद्धावस्था को देखो, जरा को भी देखो, यानी हम यूं सोचें वृद्धावस्था आए मुझे कैसे जीना है, अपनी सेटिंग तय करो, किस तरह मुझे बुढ़ापे में जीवन जीना है। तो जितना डॉक्टरों का कम सेवा लेनी पड़े हॉस्पिटल में, जितना, बाकी तो शरीर की स्थिति है, जितना कम जाना पड़े, शरीर भी मेरा ठीक रहे, मोटा मोटी काम चलता रहे, काम चलता रहे, बाकी तो बुढ़ापे में बहुत ज्यादा आशा नहीं भी करें, बहुत ज्यादा श्रम करेगा, अपना खूंटना, अपना काम चलता रहे, परवश न होना पड़े कि बाथरूम जाने के लिए दूसरे ले जाओ, यह नौबत नहीं आए, खुद अपना शारीरिक काम जाके आके कर सके। तो यह स्थिति, तो बुढ़ापे को देखो, यह शास्त्र में कहा गया है। तो जन्म को भी देखो और बुढ़ापे को भी देखो, कि बुढ़ापे की तैयारी रखो, कैसे बुढ़ापे में जीना है, धार्मिकता भी रहे। तो ये आयारो आगम में छोटा सा सूत्र है, जातिम च बुद्धिम च इहज पाशे, हे आर्य तू संसार में जन्म और जरा को देख। दानान सिद्धम अभयपयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयंती, तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते।